हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग सारडिक पढ़ रहे थे जिसकी विविध प्रश्नावली थी, आखिरी एक्सरसाइज है इसमें से। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 6 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था, बस शेष बचे हुए प्रश्नों को आज यहाँ पर कंप्लीट करना है। बच्चों देखते हैं, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है 7वां। यहाँ पर ऐसा कहता है कि एक ए इनवर्स का मान कोई अवयव ये दिया गया है और बी अवयव भी आपको दिया गया है। आपसे कहता है कि a इंटू बी का इनवर्स बताओ। तो बच्चों आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a इंटू बी का इनवर्स बराबर होता है b इनवर्स इंटू a इनवर्स होता है। तो बच्चों यहां से a इनवर्स का मान प्रश्न में दिया गया है। अब हमें जरूरत है b इनवर्स के मान की, तो हम यहां से b का इनवर्स ज्ञात करेंगे और फिर यहां पर इसमें मान लिखेंगे। ठीक है बच्चों, हमें a इंटू बी का इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। पहले हमें क्या करना है, b का इनवर्स ज्ञात करना है। चलो यहाँ पर b का इनवर्स ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें यह भी पता है कि जब b का इनवर्स ज्ञात करेंगे तो हमें जरूरत काय की पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी एडजॉइंट b अपॉन में b का डिटर्मिनेंट। ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारा पहला उद्देश्य है कि हम इसका एडजॉइंट ज्ञात कर लें। क्या करेंगे, एडजॉइंट ज्ञात करेंगे, b का एडजॉइंट ज्ञात करेंगे और b के डिटर्मिनेंट का भी मान ज्ञात करेंगे। तो यहां पर बच्चों सबसे पहले हम b के डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात कर लेते हैं। जो b का डिटर्मिनेंट होगा उसका मान बच्चों यहां पर लिख लेते हैं। देखो b बराबर यहां पर दिया गया, उसके अवयव लिखें 1 2 -2 और यहां पर -1 3 0 और तीसरी रो पर है 0 -2 1। ठीक है, ये वाले अवयव हमने यहां पर लिख लिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रसार कर देंगे। R1 के सापेक्ष यदि प्रसार कर दिया जाए तो पहले 1 लिखा जाएगा, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 1 का 3 में गुणा 3 माइनस यहाँ पर 0, फिर दूसरा अवयव माइनस का होता है तो -2 लेना है। ये कैंसिल करोगे तो आपको -1 में 1 से गुणा करके -1 मिलेगा, माइनस में 0 लिखें और इसके बाद में ये तीसरा अवयव लिखना है माइनस का 2। ये कैंसिल करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 का 2 में गुणा 2, फिर माइनस और 0 से गुणा 3 में तो 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रसार करना बहुत आसान से आपको पता है, 1 का 3 में गुणा 3। यहां पर देखो -2 का -1 में गुणा तो यहां से प्लस का 2 हो जाएगा और इसके बाद में यहां पर 2 से -2 तो माइनस का 4 हो जाएगा और इस तरीके से 5 में से 4 घटाओगे तो 1 मिलेगा बच्चों, 0 नहीं मिलेगा। मतलब यदि 0 मिलता तो इसका मतलब b का इनवर्स हम ज्ञात ना कर पाते। तो यहां से ये 0 नहीं है, हमने इसके डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात कर लिया। ठीक, अब हम लोग यहां पर एडजॉइंट b की बात करेंगे। तो एडजॉइंट b ज्ञात करने के लिए b के सहखंडों से बना अवयव निकालेंगे। यहां पर लिखेंगे अवयव b के अवयवों के सहखंड हम ज्ञात करेंगे, अवयवों के सहखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, सहखंडों से बना अवयव डायरेक्ट लिख देते हैं, अवयवों के सहखंडों से बना अवयव। ठीक है, बना अवयव मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सहखंडों से बना अवयव कोई है, मान लेते हैं C है। ठीक है, तो ये C बराबर कैसे बच्चों ज्ञात करते हैं, सहखंडों से बना। सहखंड क्या होते हैं, सहखंड होते हैं A11 A12 A13 और यहां पर दूसरी रो में A21 A22 A23 और इसके बाद में इस 0 का सहखंड होता है A21 A31, इसका सहखंड होता है A32 और ये 1 अवयव का सहखंड होता है A33 होता है। ठीक है बच्चों, यहां पर अलग से A11 A12 A13 ना निकाल के हम यही निकालने की कोशिश करें। बच्चों यहाँ शॉर्ट में समझो, हमने काफी बार बताया है कि A11 अगर हमें निकालना हो तो क्या करते हैं, देखो इस अवयव का सहखंड बच्चों क्या इसको और इसको बंद करें, ये 4 अवयव लिख देते हैं यहां पर इस तरीके से। ठीक है बच्चों, यहां पर सारडिक में 4 अवयव लिखेंगे। तो यहां पर इसी प्रकार बिल्कुल ये A12 मतलब 2 अवयव का सहखंड निकालेंगे तो यहां भी एक उपसारडिक बनाना होता है। इसके बाद यहां भी A13 का भी एक उपसारडिक बनाना होता है। बच्चों इस तरीके से यहां पर 9 अवयव हैं, 9 उपसारडिक यहां पर बना लेना है और फिर इसके बाद में उसको हल करना है।
चलिए यहां पर बना देते हैं। यहां पर देखो दूसरी वाली रो में भी 3 अवयव, यहां पर एक यहां और एक यहां मिलेगा, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से यहां पर तीसरी वाले रो में भी आपको 3 उप सारणी बनाना है। ठीक है बच्चों। अब हमें सैखंड, यहां पर सैखंड जो होते हैं ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। याद करो a12 को कैसे लिखते हैं, -1 की पावर 1 + 2, मतलब ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, यहाँ ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में। बच्चों इस तरीके से घूमते हुए प्लस माइनस इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है ना। याद है पूरा वीडियो, अगर आपने पीछे भी देखा होगा तो ये सारी बातें आपको याद आ रही होंगी। ठीक है। तो बच्चों यहां से a11 मतलब 1 अवयव है, इसका सैखंड निकालोगे तो बच्चों यहां से इसको और इसको यहां बंद ढक लेना है। ये 4 अवयव लिख देने हैं, 3 0 -2 1 लिख देना है। ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो इस अवयव का 2 का सैखंड निकालना है, तो इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, -1 0 0 1 लिखना है, -1 0 और 0 1 लिखना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद यहां पर ये -2 अवयव है, इसका सैखंड निकालोगे तो ये पहली रो तीसरा कॉलम बंद करना है। 4 अवयव ये लिख देने हैं, -1 3 0 -2। ठीक है बच्चों। इसमें देखो यहां पर -1 अवयव है, तो -1 अवयव का सैखंड निकालना है। ये आपको दूसरी वाली रो खत्म कर देनी है, पहले वाला कॉलम खत्म कर देना है, तो 2 -2 1 लिखना है, 2 -2 1 लिखना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ तीसरा ये 3 लिखा है, 3 को कैंसिल करना है, इसका सैखंड बच्चों ये और ये, तो 1 -2 0 1 -2 0 1 लिखना है। ठीक है। इसके बाद 0 अवयव है, इसका सैखंड बच्चों ये और ये बंद कर दो, तो 1 2 0 -2 1 2 0 -2 लिखना है। ठीक। तीसरी जो रो है उसका अवयव, पहला अवयव है 0, तो उसका सैखंड निकालना है बच्चों, ये खत्म कर दो, ये खत्म करो, तो यहाँ 4 अवयव बच रहे हैं, 2 -2 और 3 0, 2 -2 2 -2 और 3 0। ठीक है। और यहाँ अवयव है -2 अवयव का सैखंड ज्ञात करोगे तो इसको बंद करना है, इसको बंद करना है, तो 1 -2 -1 0 1 -2 और यहां से -1 0 लिखना है बच्चों। ठीक है। इसके बाद यहां अवयव 1 है, 1 का सैखंड ज्ञात करोगे तो ये और ये, तीसरी रो तीसरा कॉलम बंद करोगे तो यहां से ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, 1 2 -1 3 1 2 और -1 3 बचेंगे। बोलो बच्चों इतनी बात समझ में आई, किसी को कोई डाउट नहीं। अब बड़े आराम से हम लोग यहां पर इसको हल कर लेंगे तो हमें सैखंडों से बना अवयव मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। देखते हैं सैखंड से बना अवयव C बराबर क्या मिलेगा बच्चों, इसको हल करो तो यहाँ 1 का 3 में गुणा, 1 या 3 -0 क्या लिखना है बच्चों, 3 -0 लिखना है। बिल्कुल ठीक। यहाँ ये माइनस का है, माइनस में, और यहाँ इसका प्रसार -1 -0। ठीक है। -1 -0 लिखना है। यहां देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 का 2 में गुणा, 2 -0, तो यहां बच्चों लिखना है 2 -0। ठीक है बात। आगे देखो, अब यहां दूसरी रो पर आओ तो ये माइनस का है, ये आपका माइनस का है। यहां देखिए 1 का 2 में गुणा, 2 एकम 2 और फिर इसके बाद में माइनस होता है। यहां देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा 4 लिखना है बच्चों, यहां लिख देते हैं 4। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। 1 का 1 में गुणा, 1 -0 लिखना है, यहां लिखेंगे 1 -0 और अंत में इस पर आपको लिखना है, ये माइनस में है तो माइनस लगा लेते हैं। 1 का -2, 1 का -2 में गुणा, -2 -0, -2 -0 लिखना है, -2 -0। ठीक है। अंतिम रो पर आ जाओ, यहां पर 2 से 0 का गुणा, 0 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। यहां समझो ये 0 हो गया, फिर माइनस और ये माइनस का 6 है, ये 3 -2 से गुणा करोगे तो माइनस का 6, माइनस सूत्र में होता है इसलिए +6 हो जाएगा। यहां देखो इसको हमें माइनस में लिखना है।
और ये 0 फिर माइनस लगाना है, इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा, 2 एकम 2 लिखना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद यहां देखो 1 का 3 में गुणा, 1 फिर माइनस, और यहां पर 2 का माइनस 1 में गुणा, तो माइनस माइनस प्लस का 2 लिखना है। ठीक है बच्चों। इस तरीके से एक यहां पर ये 3 एकम 3 सॉरी 3 एकम 3 प्लस 2 लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? 3 प्लस 2 लिखना है। करेक्ट बच्चों। इतनी बात समझ में आई? तो बस अगर ये समझ में आई तो समझो काम हो गया आपका। यहां से यहां देखिए 3 लिखना है, यहां आपको एक प्लस का 1 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, ये 2 मिल जाएगा। यहां पर 2 में से 4 घटाओगे, माइनस का 2, माइनस पहले से गुणा करोगे तो प्लस का 2, और यहां से 1, यहां से भी माइनस माइनस प्लस का 2 लिखना है, यहां से लिखना है 6, यहां लिखना है प्लस का 2, और यहां पर 5। ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका सहखंड से बना अवयव। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा। तो बच्चों यहां पर एडजॉइंट बी बराबर क्या करेंगे? सहखंड से बने अवयव का ट्रांसपोज करेंगे, डैश लगा दें। तो इस तरीके से बच्चों यहां देखो, इसका यहां पर ट्रांसपोज करेंगे कैसे? पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे। 3 1 2 को हमें यहां पर 3 1 2 ये आपको स्तंभ में बदलना है। दूसरी वाली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में 2 1 2 लिखना है। तीसरी वाली पंक्ति को तीसरे स्तंभ में 6 2 5 लिखना है बच्चों। ठीक है, बात आई समझ में? एडजॉइंट बी का मान हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है? बी का इनवर्स, और बी का इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट बी। क्या करना है यहां पर? एडजॉइंट बी और अपोन में एडजॉइंट बी अपोन में बी का डिटर्मिनेंट का भाग करना है। ठीक है। तो यहां देखिए बच्चों, बी के डिटर्मिनेंट, बी का मान, डिटर्मिनेंट का मान 1 है, तो हमें 1 से ही केवल भाग करना है, और यहां पर एडजॉइंट बी की वैल्यू रख दें। एडजॉइंट बी है हमारा 3 2 6, और ये 1 1 2, और तीसरी रो है 2 2 5। करेक्ट बच्चों? इतनी बात समझ में आई? अब तो हमारे पास केवल वही उपचार है कि हमें केवल और केवल ये देखो, हमें क्या करना है? a इंटू बी का इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाए दें। क्या? b इनवर्स इंटू a इनवर्स। ठीक है। तो यहां देखिए बच्चों, बराबर का निशान b इनवर्स यहां लिख दें, और इसमें a इनवर्स से गुणा कर दें। करेक्ट है बच्चों? बात आई समझ में? b इनवर्स का मान यहां पर है 3 2 6, तो यहां लिखना है 3 2 6, 1 1 2 1 1 2 लिखेंगे, और 2 2 5 लिखेंगे, तो 2 2 5 लिख देते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद a इनवर्स का मान यहां प्रश्न में दिया गया है 3 माइनस 1 1, यहां लिखेंगे 3 माइनस 1 1, और दूसरी वाली रो में माइनस 15 6 माइनस 5, माइनस 15 6 और माइनस का 5। तीसरी वाली रो पर आपको 5 माइनस 2 2 लिखना है, 5 माइनस 2 और 2 लिखना है। ठीक है बच्चों। गुणा कर लेते हैं। गुणा कैसे करते हैं हमें ये भी पता है, रो बाई कॉलम गुणा करते हैं। तो यहां देखो 3 का 3 में गुणा 9 लिखना है, 2 का गुणा 15 में करोगे तो माइनस का 15 दूनी 30, और यहां पर 6 का गुणा 5 में 6 पंचे 30 प्लस 30 लिखोगे। ठीक है बच्चों। पहली रो पहले कॉलम का गुणा हो गया। अब पहली रो दूसरे कॉलम में गुणा करोगे तो 1 का माइनस 3 में गुणा माइनस का 3 लिखना है। यहां पर 2 का गुणा 6 में करना है, 2 का गुणा 6 में 2 छक 12 लिखे है ना, 12 प्लस का 12 लिखोगे, और ना 6 का गुणा माइनस 2 में तो माइनस का 12 लिखना है। करेक्ट बच्चों? इसके बाद यहां तीसरी वाली कॉलम में अब गुणा करेंगे। तीसरे कॉलम में तो 1 का 3 में गुणा यहां 3 लिखेंगे, 2 का गुणा माइनस 5 में तो माइनस का 10 लिखेंगे, 6 का गुणा 2 में करना है, 6 दूनी 12 प्लस का 12 लिखेंगे। करेक्ट है बच्चों? इतनी बात समझ में आई? ठीक। चलिए अब हमें दूसरी वाली रो इसका गुणा करना है, इसमें फिर इसमें फिर इसमें। यहां देखो 1 का 3 में गुणा, यहां पर 3 मिलेगा। फिर इसके बाद 1 का गुणा माइनस 15 में तो यहां माइनस 15 मिलेगा। 2 का गुणा 5 में करना है, 5 दूनी 10 लिखना है। करेक्ट है? चलिए इसी का गुणा अब हमें दूसरी वाली कॉलम में करना है। तो 1 का माइनस 1 में गुणा माइनस 1 होगा, 1 का 6 में गुणा प्लस का 6 हो जाएगा, 2 का माइनस 2 में गुणा माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद अंतिम वाली कॉलम में गुणा करना है, 1 का 1 में गुणा 1 लिखना है,
2 का यहाँ देखो फिर से 1 का 1 में गुणा 1 लिखना है, 1 का -5 में गुणा -5 लिखना है। इसके बाद 2 से 2 का गुणा करोगे तो +4। ठीक है, अंतिम रो का गुणा कर दें। यहां पर देखो 2 तिया 6 लिखना है बच्चों, यहां 6 लिखेंगे। 2 का गुणा ऋण 15 में करेंगे तो ऋण का 30 लिखना है। 5 का गुणा 5 में करना है, प्लस यहां पर 5 पंचे 25 मिलेगा। करेक्ट। चलिए आगे दूसरी वाली कॉलम में गुणा करें। 2 का -1 में गुणा -2 लिखना है। 2 का गुणा 6 में करना है तो 2 छक 12, यहां पर +12 लिखना है। और 5 का गुणा -2 में करेंगे तो -10 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। तीसरी रो कॉलम में गुणा कर दो, तो यहां पर 2 एकम 2 लिखना है बच्चों, 2 लिखेंगे। 2 का गुणा -5 में करेंगे तो -10 लिखेंगे। और यहां से 2 का गुणा 5 का गुणा 2 में करना है तो +10 लिखना है बच्चों। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? करेक्ट। किसी को कोई डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लियर बच्चों होना चाहिए। तो यहां देख लेते हैं, 30 से 30 घटाओगे तो यहां बच्चों 9 मिलेगा, एकदम ठीक है। इसके बाद यहां देखो 12 माइनस प्लस का घट जाएगा, कट जाएगा, इसको -30 लिख दें। ठीक है, -3 लिख दें। यहां पर ये आपका देखो है 12 और 3 15, और 15 में से 10 घटाओगे तो यहां पर 5 मिलेगा बच्चों, ये हमें। ठीक है, पहली रो हो गई। दूसरी रो में आओ तो यहां से देखो ये आपका 10 और 3 13 है, यहां 15 माइनस का है तो यहां मिलेगा बच्चों -2। ठीक है, -15 है, 13 प्लस का है तो -2 मिलेगा। यहां देखिए यहां पर 5 माइनस का हो जाएगा, 6 प्लस का तो यहां +1 मिलेगा। और इसके बाद यहां देखिए आपको क्या करना है, 4 और 1 5 में से 5 घटाओगे बच्चों, ये 0 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार यहां पर आओ तो यहां 25 और 6 31, 31 में से 30 घटाओगे तो यहां पर 1 मिलेगा। यहां देखिए 10 और 2 12 माइनस का है, प्लस का 12 है बच्चों, 0 हो जाएगा। और यहां से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये केवल 2 बचेगा। तो बच्चों इस तरीके से a इंटू बी का इनवर्स हमारा ये ज्ञात हो गया। a इंटू बी का इनवर्स बराबर b इनवर्स इंटू a इनवर्स का हमने यहाँ पर प्रयोग किया। यहाँ b इनवर्स की वैल्यू रखी, यहाँ a इनवर्स की वैल्यू प्रश्न में दी गई है, इनका दोनों का गुणा कर दिया, ये बच्चों हो गया a इंटू बी का इनवर्स। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। बहुत ही कमाल का प्रश्न है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको समझ ले। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद देखते हैं बच्चों 8वां प्रश्न। यहां पर लिखा है, मान लीजिए कि एक कोई अवयव ए है जिसके एलिमेंट्स यहां दिए गए हैं, हमें सत्यापित करके दिखाना है। यहां 2 प्रश्न पूछे हैं। एडजॉइंट ए का इनवर्स, एडजॉइंट ए का इनवर्स बराबर हमें प्रूव करना है एडजॉइंट ए इनवर्स के बराबर। यहां पर ये देखो है एडजॉइंट ए का मान निकालो, फिर इसका इनवर्स करो, और ये काई के बराबर होता है, एडजॉइंट ए इनवर्स के बराबर होता है। ए इनवर्स का जो एडजॉइंट निकालोगे उसका मान एडजॉइंट ए का इनवर्स होता है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। दूसरा यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा गया है कि ए का इनवर्स जो है उसका इनवर्स कर दें तो ए मिल जाता है। ए का इनवर्स का जब दोबारा से इनवर्स करते हैं तो हमें ए मिलता है। यहाँ ये 2 प्रश्न हमसे पूछे गए हैं बच्चों। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझो, बड़ा प्रश्न है। क्या करना है, पहला काम तो ये बच्चों, यहाँ पहले प्रश्न की बात अगर की जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कहां तक जाना पड़ेगा बच्चों, हमें एडजॉइंट ए की जरूरत है। एडजॉइंट ए निकालना है, फिर उसका इनवर्स करना है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। यहां पर क्या करना है, राइट हैंड की तरफ देखो, हमें पहला काम ए का इनवर्स ज्ञात करना है। जो ए का इनवर्स है उसका फिर हमें एडजॉइंट करना है, तो ये दोनों हमें बराबर बराबर सिद्ध करना है। आइए देखो, ए इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए हमें काय की जरूरत पड़ती है। ए इनवर्स का मान जब हम ज्ञात करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है एडजॉइंट ए की, क्योंकि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है कि नहीं? तो बच्चों हमें जरूरत एडजॉइंट ए की है, हमें उसके डिटर्मिनेंट की जरूरत है। तो यहां हम सबसे पहला काम ए का डिटर्मिनेंट ज्ञात कर लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट बच्चों कितना होगा, यहां पर प्रसार कर देते हैं। 1 के सापेक्ष पहले देखो R1 के सापेक्ष करें तो पहला अवयव 1 लिखना है, इसको कैंसिल करोगे 3 का 5 में गुणा 3 पंचे 15 माइनस
और एक एकम एक लिखना है। फिर इसके बाद में ये जो अवयव है इसका चिन्ह बदल दिया जाता है, तो माइनस का है तो प्लस कर दें, ठीक है। और इसके बाद यहाँ इसको कैंसिल करोगे तो -2 से 5 का गुणा माइनस का 10 हो जाएगा। फिर -1 का 1 में गुणा हमें 1 लिखना है, अंत में यहाँ +1 लिखना है। और इसके बाद ये जब कैंसिल करोगे तो माइनस का 2 माइनस में 3 लिखना है। करेक्ट है बच्चों? चलो ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये आपका 14 बचेगा, 15 में से 1 घटाओ 14 बचेगा। यहाँ पर ये माइनस का 11, 11 दूनी 22, माइनस में 22 लिखना है। और यहाँ पर आपको माइनस का 5 लिखना है। तो यहाँ देखिए 22 और 5 27 माइनस का हो जाएगा और 14 आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों क्या बचेगा, देखो ध्यान दें, यहाँ से बचेगा माइनस का 13 जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब निश्चित रूप से a इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। चलिए a इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है तो करेंगे कैसे, हमें इसका एडजॉइंट निकालना पड़ता है। और एडजॉइंट निकालने के लिए हमें पहला काम है कि इसके सभी अवयवों के सह खंडों से बना अवयव निकालना है। तो यहां लिख देते हैं सह खंडों के से बना अवयव, ठीक है। यहां लिखेंगे अवयव ए के अवयवों के सह खंडों कहें या सह गुणनखंड कहें, कोफैक्टर होते हैं ना, तो एक ही बात है, चाहे सह खंड कह लें चाहे सह गुणनखंड कह लें। तो सह खंडों से बना अवयव हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि ये सह खंडों से बना अवयव है, वो कोई आपका कोई एक और दूसरा कुछ नाम डाल देते हैं, बी नाम डाल दें, ठीक है। जो सह खंडों से बना अवयव बी है उसको कैसे निकालोगे बच्चों, यहां से हमें पता है, हम लिख लेते हैं A11 A12 A13 लिखते हैं। यहां पर लिखते हैं A21 A22 A23 लिखते हैं। यहां तीसरी रो पर A31 A32 और A33 लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा पहले वाले अवयव का सहखंड है, किसका, 1 का सहखंड A11 होता है, -2 का सहखंड A12 होता है, 1 का सहखंड A13 लिखना है। बिल्कुल वैसे ही -2 का सहखंड ये है, 3 का सहखंड ये है, 1 का सहखंड A23 है। यहाँ पर ये 1 है, इसका सहखंड A31 है। यहाँ ये 1 का सहखंड A32 है और 5 का सहखंड A33 है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों कैसे सहखंड लिखते हैं, इनको भी थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करें। क्या करते हैं, A11 इसका हम एक उपसार्डिक बनाते हैं, यहाँ पर इसका भी एक उपसार्डिक बनाते हैं, फिर इसका भी, इस अवयव का भी हम एक उपसार्डिक बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ देखो इसके बाद की बात क्या करते हैं, दूसरा अवयव A21 है, इसका भी हम सहखंड निकालने के लिए उपसार्डिक बनाएंगे, यहाँ भी सार्डिक बनाएंगे, यहाँ भी सार्डिक बनाते हैं। और इसी प्रकार बिल्कुल तीसरी बारी अवयव के तीसरी रो पर जो अवयव लिखे हैं उनके सहखंड के लिए यहाँ पर हम सार्डिक ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और ये भी पता है ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, और ये आपका यहाँ पर थोड़ा गलत निशान लग गया है ना। यहाँ से क्या करना है बच्चों, इसमें थोड़ा सा हम सीधा करके बनाएंगे, बिल्कुल एकदम सीधा बनाएंगे, ठीक है। सीधा, बिल्कुल सीधा बन जा भाई, सीधा बनना है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब क्या करना है बच्चों, यहाँ इसकी चिन्ह की बात करी, ये पहला प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और इसके बाद ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। इस तरीके से हम इनको लिख लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर इनके अवयव लिखना है, किस तरीके से, देखो अवयव लिखना है A11, तो हमें इस अवयव को यहाँ इस प्रकार से काट देना है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये 4 अवयव लिखना है, 3 1 1 5 लिखना है, 3 1 1 5 लिख देना है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर ये -2 है ना, तो इसको यहाँ पर इस प्रकार कैंसिल करोगे तो ये -2 1 1 5 लिखना है, -2 माइनस का 2 1 माइनस का 2, यहाँ पर हमने -2 ये कैंसिल किया, -2 1 1 5, ठीक है, 1 5 लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर भी इसको कैंसिल करना है, -2 3
और 1 1 यहां से हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर इस अवयव का सहखंड -2 का सहखंड, देखो इसको और इसको कैंसिल करोगे, -2 1 1 5 लिखना है, -2 1 1 5 लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ ये 3 अवयव है, 3 का सहखंड ज्ञात करोगे तो ये दूसरी वाली रो दूसरा वाला कॉलम काटना है, 1 1 1 1 5 क्या लिखना है, 1 1 1 5 लिखना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर देखो इसमें क्या लिखना है, यहाँ पर एक अवयव है, एक अवयव का सहखंड, तो यहाँ पर 1 -2 1 1 1 -2 1 1 लिखना है। यहाँ पर अंतिम वाली रो में आए तो एक अवयव है और एक अवयव का सहखंड, देखो इसको कैंसिल करोगे इसको करोगे तो ये 4 अवयव दिखाई दे रहे हैं, -2 1 3 1 -2 1 और आपको यहां से 3 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां से इस अवयव को हमने कैंसिल कर लिया तो -2 1 3 1। ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चों। इस अवयव को यहां पर इसका सहखंड निकालोगे तो इसको और इसको कैंसिल करना है, 1 1 -2 1 1 1 -2 1 लिखना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ तीसरी वाली जो रो है, ये तीसरी रो तीसरा कॉलम कैंसिल करना है, तो ये 4 अवयव 1 -2 3 1 -2 और -2 3 लिखना है, -2 3। ठीक है, करेक्ट है बच्चों। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं। यहाँ पर अब इसके बाद में बच्चों क्या करना है, यहाँ पर इसको हल करके हमें ए के अवयवों के सहखंड मिल जाएंगे। तो सहखंड बी बराबर, बी अवयव हमने मान लिया सहखंड से बना अवयव बी है, तो बी अवयव कितना होगा, देखो 3 3 5 15, 3 का 5 में गुणा 15 -1 तो यहाँ पर बच्चों सीधा हम 14 लिख देते हैं। ध्यान से समझना, बड़ा सवाल, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे। यहाँ 3 5 15, 15 -1 करोगे तो 15 में से 1 घटाओगे 14 लिख दिया। यहाँ पर बच्चों ये माइनस का है, यहाँ देखो माइनस का 10, क्या करना है, माइनस का 10 और फिर माइनस का 1 एकम 1, तो ये माइनस का 11 हो जाएगा। माइनस से गुणा करोगे तो प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो बच्चों, यहाँ माइनस का 2, ये क्या मिलेगा, माइनस का 2 फिर माइनस होता है 1 या 3, यहाँ से 3 लिखना है, तो यहाँ लिखना है माइनस का 5। ठीक है बच्चों, माइनस का 5 और आगे आओ, यहाँ पर देखो ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइनस का लिखना है, -2 से 5 का गुणा माइनस में 10 लिखना है और इसके बाद माइनस 1 एकम 1, तो इस तरीके से -11 माइनस से गुणा करोगे तो प्लस का 11 यहाँ भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ आ जाओ, 5 एकम 5 में से 1 घटाओगे बच्चों 4 मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर माइनस में है, 1 एकम 1 घटाना है माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 यहाँ पर हमें लिखना है। ठीक है, इसके बाद तीसरी रो में आओ तो यहाँ से माइनस का 2 है, देखो माइनस का 2 में 1 का गुणा -2 फिर माइनस लिखना है, 3 का 1 में गुणा 3 लिखना है, माइनस में यहाँ पर 5 लिखना है। ठीक है, -5। इसके बाद यहाँ पर ये निशान है माइनस का और इसको भी जरा ध्यान से देखो, 1 एकम 1 फिर माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस का 2 मतलब 3, तो इस तरीके से यहाँ पर माइनस का 3 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में 3 एकम 3 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, यहाँ से माइनस का 1 मिलेगा बच्चों। ठीक है, क्लियर बात है। तो इतनी बात हो गई, ये हमें अवयव जो मिला है वो सहखंडों से बना अवयव मिल गया। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, एडजॉइंट ए बराबर, इसका हम ट्रांसपोज सीधा कर देते हैं। इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे बच्चों तो ट्रांसपोज क्या होगा, बस पंक्ति को स्तंभ में बदल देना है। ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में बदलना है, 14 लिखना है, 11 लिखना है, माइनस का 5, 14 11 -5 ये हो गया। यहाँ पर 11 4 -3 यहाँ लिखना है, 11 4 -3 लिखना है। तीसरी वाली पंक्ति को तीसरे कॉलम पे स्तंभ पे लिखना है, तो माइनस का 5 माइनस का 3 और माइनस का 1। ठीक है बच्चों, एडजॉइंट ए का मान ज्ञात हो गया। इसके बाद की बात क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग यहां पर आओ बच्चों, हमें इसका इनवर्स चाहिए, तो अभी और ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। चलो यहां पर लिखते हैं ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए
अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहां से हमने -13 निकाली है, इसलिए हम यहां पर ए इनवर्स बराबर -13 से भाग करेंगे और आपका एडजॉइंट ए का मान जो दिखाई दे रहा है 14, 11 है माइनस में 5 और ये 11 है 4 माइनस का 3, यहां पर -5 -3 -1। ठीक है बच्चों, करेक्ट। ए इनवर्स हमने ज्ञात कर लिया। अब हम देखो क्या करेंगे बच्चों, बात थोड़ा ध्यान से समझना है। यहां पर चलो कुछ नंबर डाल लेते हैं, एक नंबर डाल लें। ठीक है, यहां पर अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए का इनवर्स करना है, तब एलएचएस हमारी हल होगी। यहां पर क्या करना है, ए का जो इनवर्स हमने निकाला है, इस इनवर्स का हमें एडजॉइंट चाहिए। तो अगर इस ए इनवर्स का एडजॉइंट बराबर आता है, एडजॉइंट ए के इनवर्स के बराबर आता है, तो हमारा ये पहला सत्यापित हो जाएगा, पहला प्रश्न सत्य सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही कुछ करना है बच्चों। पहला काम तो ये हमने एडजॉइंट ए कहां निकाला बच्चों, देखो ये है हमारा एडजॉइंट ए। चलो इस पर एक नंबर डाल देते हैं, इस पर हम यहां पर 2 नंबर डाल देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। अब हमें एडजॉइंट ए जो हमने निकाला है, इसका इनवर्स निकालना बच्चों। ठीक, इसका इनवर्स तो यहां पर बच्चों मान लेते हैं कि जो एडजॉइंट ए हमें यहां दिखाई दे रहा है, ये इसका इनवर्स ज्ञात करना है। तो थोड़ी देर के लिए एडजॉइंट ए को हम कुछ और दूसरा नाम दे दें, सी नाम दे दें। ठीक है, तो सी का समझो इनवर्स चाहिए हमें। एडजॉइंट ए का इनवर्स का मतलब सी का इनवर्स। क्या चाहिए बच्चों, सी का इनवर्स चाहिए। तो ये हमें देखो सी बराबर तो ये दिया गया है, क्या है, सी बराबर है हमारा 14, 11 है -5 और यहां पर है 11 है 4 माइनस का 3, ये है -5 माइनस में 3 माइनस का 1। अब हमें क्या करना है, इसका हमें एडजॉइंट, इसका हमें इनवर्स चाहिए बच्चों, सी का इनवर्स चाहिए। असली बात तो ये है क्योंकि सी बराबर एडजॉइंट ए है, अब हमें सी का इनवर्स निकालना है। तो बच्चों सी का इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें सी का डिटर्मिनेंट की जरूरत है, सी के एडजॉइंट की जरूरत है। एडजॉइंट सी बटे में डिटर्मिनेंट सी कर देंगे तो हमें फिर ये पूरा एलएचएस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एडजॉइंट ए का इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली हमें सी का इनवर्स निकालना है और सी का इनवर्स निकालने का मतलब सी का हमें डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों सी का डिटर्मिनेंट यहाँ पर हम प्रसार सीधा करते हैं। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट में लिख के हम यहाँ प्रसार कर लेते हैं। देखो 14 और इसको कैंसिल करोगे, यहाँ से माइनस का 4 लिखना है, फिर माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 3 में गुणा 9 लिखना है। ठीक है, बहुत अच्छे। आगे यहाँ पर माइनस का 11 लिखना है बच्चों, -11 ये है तो कैंसिल करोगे ये और ये, -11 फिर ये माइनस का 11 लिखो, फिर माइनस माइनस प्लस 5 दिया 15, यहाँ से हमें 5 का 3 में गुणा 15 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का 5 लिखेंगे बच्चों, ये -5 इसको भी कैंसिल करोगे तो माइनस का 11 दिया 33 और फिर -5 चौको 20 माइनस का है तो ये माइनस माइनस प्लस का 20 हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और आगे, तो इसको हम लिखेंगे 14 इंटू में माइनस का 13। ठीक है, 9 4 13 माइनस का 13, यहां पर लिखेंगे माइनस में 11 इंटू में माइनस में 26 लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है। यहां पर बच्चों लिखेंगे माइनस का 5 इंटू में, यहां से माइनस का 13 लिखना है। क्या लिखना है, 20 प्लस का है 33 माइनस का है तो माइनस का 13 बचेगा। चलिए यहां से हल कर लेते हैं। तो 13 का 14 में गुणा, माइनस में लिखना है, देखो यहां से लिखना है 13 चौको 52, हासिल में 2, हासिल में 5 है ना, हासिल में 5 और 13 एकम 13 और 5 18, तो यहां से माइनस का 182 मिलेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से 11 में 26 का गुणा करेंगे तो 286 मिल जाएगा। ठीक, 286 बिल्कुल ठीक है। माइनस माइनस प्लस लिखेंगे, 13 पंचे 65। ठीक है, करेक्ट है बच्चों। यहाँ ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कुछ बचेगा वो प्लस में बचेगा। ठीक है, पहले यहाँ पर आप देखो ये माइनस का लिखा है 182, यहाँ प्लस में कितना 6 5 11, 6 5 11 और 8 6 14 और 1 15 और यहाँ से 2 और 1 3, 351 हो गया। और 351 में से 182 घटाना है, 11 में से 2 घटेगा 9, 14 में से 8 घटेगा 6,
2 में से 1 घटेगा 1, तो यहां से हमें प्लस का 169 मिलेगा। कितना? 169, जो कि आप देख सकते हो 0 नहीं है। और इसके बाद बच्चों यहां पर सी जो अवयव है, इस अवयव का हम सहखंड, ठीक है, इसके अवयवों का सहखंड से बना अवयव निकालेंगे। क्या लिख दें यहां पर? सी के सहखंड, सी के सहखंडों से बना अवयव निकालना है, बना अवयव, ठीक है। सह के बी के सहखंडों से बना अवयव यहां पर निकालेंगे। तो इस प्रकार से यहां एक देखो ध्यान दें, वही पुरानी सी प्रोसेस क्या करना है यहां पर। इस पुरानी प्रोसेस में बच्चों क्या करना है, यहां पर एक उपसारणी बनाना होता है, ठीक है। यहां पर 14 का सहखंड बनाना है। इस तरीके से इसको क्रॉस करके ये 4 अवयव लिख देते हैं। यहां पर ये माइनस का, इस प्रकार से ये माइनस, और यहां पर ये प्लस का, ठीक है, यही तो करते हैं। आगे देखो यहां पर दूसरी रो में भी बिल्कुल यही काम करना है, तीसरी रो में भी वही काम करना है बच्चों, तीसरी रो के लिए भी वही काम करना होता है, ठीक है। यहां पर ये हम इस तरीके से इसके सहखंड बना लेते हैं, ठीक है। सहखंड से बना अवयव हमें निकालना है। पहला प्लस और ये माइनस, फिर प्लस होता है, ये माइनस का होता है, ठीक है। यहां पर ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का, ये प्लस का, इस तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दें बच्चों, यहां पर इनके अवयवों को लिख देना है, ठीक है। समझो ध्यान से, यहां पर हमें लिखना है इसके अवयव, मतलब 14 अवयव का सहखंड बनाना है। इसको इससे बंद करके ये 4 अवयव लिखना है। यहां पर लिखना है 4 -3 -3 -1, ठीक है। 4 और माइनस का 3 लिखना है। और इसके बाद में ध्यान से समझो बच्चों, यहां पर 4 -3 -3 -1 -3 -1 लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहां पर 11 अवयव है, 11 का सहखंड निकालना है। तो यहां पर इसको और इसको बंद कर दें तो अब हमें मिलेगा कितना? 11 -3 -5 -1, 11 माइनस में 3, और यहां पर देखो इसको बंद किया, 11 -3 -5 -1, माइनस में 5 माइनस का 1, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहां पर आओ -5 अवयव का सहखंड, इसको बंद करोगे, 11 4 -5 -3, 11 4 -5 माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3 लिखना है। इसके बाद दूसरी अवयव, दूसरी रो के सहखंड निकालो। तो दूसरी रो के सहखंड पहले 11 का निकालो, तो यहां से देखो इसको बंद करना है, इसको करना है। 11 -5 -3 -1, 11 -5, 11 -5 और -3 -1, -3 -1 लिखना है, ठीक। इसके बाद यहां पर आओ बच्चों, यहां पर 4 अवयव का सहखंड, इसको यहां बंद करेंगे। देखो यहां पर 14 -5 और -5 -1, 14 माइनस का 5, 14 -5, इसको और इसको बंद किया है। 14 -5 -5 और माइनस का 1, तो यहां पर माइनस का 5 माइनस का 1 लिखना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहां अंतिम ये -3 अवयव है, -3 का सहखंड, इसको और इसको बंद करोगे। 14 11 -5 -3, 14 11 -5 माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 5 माइनस का 3, माइनस का 5 माइनस का 3, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहां पर तीसरी रो के सहखंड निकालो। तो -5 का सहखंड निकालोगे तो इसको बंद करना है, इसको करना है। 4 अवयव ये बचे, 11 -5, क्या लिखना है? 11 माइनस का 5 लिखना है, 4 माइनस का 3 लिखना है, 4 माइनस का 3, ठीक है। यहां पर आओ -3 अवयव का सहखंड, तो बच्चों इसको बंद करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14 -5, 11 -3, 14 माइनस में 5, 14 -5, और इसके बाद में देखो 14 माइनस का 5 और ये 11 माइनस का 3, 11 माइनस में 3, ठीक है बच्चों। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसको कैंसिल किया, 11 -3, ठीक है। यहाँ अंतिम अवयव देखो, तो इसको बंद करो, इसको बंद करो, तो यहाँ से ये 4 अवयव यहाँ पर मिल रहा है। 14 11 11 4 लिख दें, 14 11 11 और 4 यहाँ पर, ठीक है बच्चों। इसका यहाँ पर अब हल लिख देते हैं। देखो ध्यान दें, सहखंडों से बना अवयव यहाँ पर हमारा निकलेगा, उसका फिर हम ट्रांसपोज करेंगे
तब हमें एडजॉइंट सी का मान मिलेगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, यहां पर आ जाओ। तो बच्चों कैसे हल करेंगे, देखो 4 माइनस 1 का गुणा यहां करके पहले लिखेंगे, माइनस का 4 होगा, -4 फिर माइनस, और इसके बाद ये -3 से -3 का गुणा तो ये +9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 9 लिखना है, 9 4 13, हमें यहाँ पर माइनस में 13 मिलेगा। ठीक है, यहाँ ये आपका हो गया -13। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर आ जाओ, ये माइनस का है, कितना 11 एकम 11, माइनस में 11 फिर माइनस लिखना है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 5 या 15 लिखना है। तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का 26, और ये माइनस माइनस प्लस का 26 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ हमें 26 लिखना है, बिल्कुल ठीक। इसके बाद में यहाँ पर देखो माइनस का ये है 11 या 33, फिर माइनस लिखना है, यहाँ पर 5 चौको 20, माइनस का है तो ये माइनस माइनस प्लस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें माइनस का 13 बच्चों यहाँ से मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। यहाँ दूसरी वाली रो के इसको भी हल करो, माइनस में है ये, और यहाँ लिखा है माइनस से ये 11 में -1 का गुणा करोगे तो माइनस का 11 मिलेगा, माइनस फॉर्मूले में रखना है। यहाँ पर ये माइनस का 5 से माइनस का 3 का गुणा माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 15, ये आपको 15 लिखना है। ठीक है, एक बार फिर से समझो, माइनस का 11 फिर माइनस, और ये आपका प्लस का 15, 5 या 15 प्लस का हो जाएगा, तो आपको माइनस का 15 मिलेगा। तो इस तरीके से इनको दोनों को जोड़ देते हैं, -26 और माइनस पहले से है तो आपको यहाँ से प्लस का 26 मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर आओ, माइनस का लिखना है 14, 14 एकम 14 माइनस का, फिर इसके बाद में यहाँ माइनस होता है, 5 का 5 ऋण 5 में ऋण 5 से गुणा प्लस 25 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 25 लिखना है, दोनों को जोड़ देते हैं, देखो -14 और ये माइनस का 25, दोनों जोड़ो तो यहाँ से 9 और 3 माइनस का 39 लिखना है, -39। ठीक है, माइनस का 39। इसके बाद ये माइनस में है, यहाँ पर लिखना है 14 या 42, माइनस का 42 और फिर माइनस, इसके बाद यहाँ पर 11 पंचे 55 प्लस का यहाँ 55 लिख देना है। ठीक है, 55 में 42 घटाओ बच्चों, कितना बचेगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 1, 13 बचेगा, माइनस का 13 लिख दें। ठीक है, माइनस का 13 यहाँ लिखना है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अंतिम वाले यहाँ पर रो 11 या 33, माइनस का 33 लिखें, फिर माइनस, और यहाँ पर 5 चौको 20, माइनस का है तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें माइनस में 13 मिलेगा। ठीक है, माइनस का 13। इसके बाद यहाँ पर देखो माइनस का है बच्चों, यहाँ से देखिए 14 या 42, तो ये माइनस का 42, और माइनस फॉर्मूले में 11 पंचे 55 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का 55 हो जाएगा। 55 में से 42 घटाओ तो यहाँ से भी हमें 13 मिलेगा, और ये माइनस पहले से है तो माइनस का 13 लिख दें। ठीक है, -13, बिल्कुल ठीक है। अंतिम यहाँ देखो 14 चौको 56, यहाँ 56 लिखना है, फिर माइनस, और 11 का 11 में गुणा 11 में 11 121 लिखोगे। ठीक है, 121 में से 56 घटाओ, माइनस में बचेगा 11 में से ये 5 बचेगा, और ये भी 11 है, इसमें से 5 घटाओगे तो 6 मिलेगा। तो माइनस का यहाँ से हमें 65 मिलेगा। ठीक है, -65, करेक्ट है बच्चों। इतनी बात तो समझ में आई कि हमें सी के सहखंड, मतलब जो हमारा ये था ना, यहाँ पर सी हमने किसको माना था, एडजॉइंट ए को हमने सी मान लिया था। तो एडजॉइंट ए का अर्थात सी का हम सहखंडों से बना व्यू हमने निकाल लिया। जो एडजॉइंट को हमने सी माना था तो सी का सहखंड हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, तो हमें इसका एडजॉइंट फिर से मिल जाएगा। मतलब सी का एडजॉइंट, मतलब एडजॉइंट सी यहां लिख दें। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एडजॉइंट सी। एडजॉइंट सी बराबर हमें लिखना है, तो इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। देखो ये इसका ट्रांसपोज। ठीक है, डैश लगा के एक बार लिख देते हैं, माइनस में 13 26, और ये आपका माइनस का 13, यहाँ पर लिखा है 26 और माइनस में 39 और माइनस में 13, और यहाँ पर माइनस में 13 माइनस का 13, और यहाँ पर लिखा है माइनस में 65, माइनस का 65। ठीक है, माइनस का 65, और इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें एडजॉइंट सी मिल जाएगा। देखो माइनस में 13 26 और यहाँ पर -13 लिख दें, इस रो को इस कॉलम पर लिख दें। बिल्कुल ठीक वैसे ही करना है, यहाँ पर 26 माइनस का 39 और माइनस में 13 लिख दें।
यहाँ पर माइनस का 13 है, माइनस का 13 है और माइनस में 65 लिख दें। ठीक है बच्चों, एडजॉइंट सी। इसके बाद एडजॉइंट सी हमने निकाल लिया। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। यहां पर देखो एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना है, मतलब सी का इनवर्स निकालना है। तो बच्चों सी इनवर्स का मतलब है सी इनवर्स हमें निकालना है। सी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट सी अपॉन में सी का डिटर्मिनेंट का मान। ठीक है, सी के डिटर्मिनेंट का मान। तो एडजॉइंट सी तो बच्चों यहां हमने निकाल लिया है, इसको लिख देते हैं यहां पर। माइनस में 13, 26 और माइनस में 13 है। ये है 26 माइनस का 39 और माइनस में 13 है, और माइनस का 13 है, माइनस में 13 है और माइनस का 65 यहां लिखेंगे। अब सी का जो आपका सार्डिक का मान है उसका भी मान देखो यहां पर हमने निकाला है 169। तो आपको क्या करना है, यहाँ 169 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 169 से डिवाइड करना है बच्चों। सब 169 से डिवाइड करके देखो, 13 का यहाँ से माइनस में 1/13 हो जाएगा। ठीक है, 13/169, 13 में 169 होता है। अच्छा भाई ठीक है, यहाँ पर 26/169 तो ये 2/13 हो जाएगा। ठीक है, 2/13 माइनस में 1/13 ये हो जाएगा, ये भी ठीक है बच्चों। यहाँ पर आओ तो 26/169, यहाँ भी हमें 2/13 मिलेगा, यहाँ भी माइनस का 3/13 मिलेगा, यहाँ भी माइनस 1/13 मिल जाएगा। यहाँ देखिए माइनस 1/13 लिखना है, यहाँ पर माइनस 1/13 लिखना है, और 13 पंचे 65, रेड 5/13 लिख देना है। ठीक है बच्चों, करेक्ट। तो अब हमने यहाँ पर क्या निकाला बच्चों, सी इनवर्स मानी एडजॉइंट ए का इनवर्स निकाला है। ये एडजॉइंट ए का इनवर्स बराबर माइनस 1/13 है, 2/13 है, माइनस 1/13 है, और यहाँ पर है 2/13 है, माइनस में 3/13 है, माइनस में 1/13 है, और यहाँ पर अंत में अंतिम वाली रो है माइनस 1/13 है, और इसके बाद यहाँ पर है माइनस 1/13 है, और यहाँ भी है माइनस का 5/13 है। ठीक है, ये हमने बच्चों LHS अब निकाल पाई। एडजॉइंट ए का इनवर्स यहां तक हम लोग अब पहुंचे LHS। ठीक है, अब हम लोग ये RHS की बात करेंगे। RHS में लिखा है ए इनवर्स का अब एडजॉइंट ज्ञात करो। तो बच्चों ए इनवर्स ये लिखा है, इसका हमें एडजॉइंट अब ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि ए इनवर्स बराबर डी है, तो डी का हमें क्या करना है, डी का हमें एडजॉइंट ज्ञात करना है, समझो। ठीक है, ये हमने ए इनवर्स को डी मान लिया, और डी का हमें क्या करना है, डी का एडजॉइंट करना है। तो बच्चों आप देखो कि बिल्कुल एकदम इतना ही आएगा, बिल्कुल सिमिलर यही आएगा। शेष आप खुद कर सकते हो बच्चों, थोड़ा बड़ा सवाल है। इसके लिए एक बात बस केवल याद रखो कि यहाँ पर जो ए इनवर्स है इसको हमने डी मान लिया, 13 माइनस 13 से पूरे एलिमेंट्स में भाग कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी आब्यू जो निकलेगा उसका हमें एडजॉइंट निकालना है, और जब डी आब्यू का एडजॉइंट आप निकाल लोगे तो बिल्कुल जस्ट बच्चों इतना ही आएगा। ठीक है, इतना काम आपको करना है। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, ये पहला पार्ट। और इसके बाद ए इनवर्स जो हमने ये निकाला है, इसका दोबारा से फिर इनवर्स निकालोगे तो यही आब्यू ए मिल जाएगा, बिल्कुल सिमिलर। तो बच्चों ये बाकी जो है ना, बाकी प्रश्न जितना रह गया है इसको आपको खुद करना है। दूसरा भी बिल्कुल एकदम आसान है भाई। ए इनवर्स तो बच्चों हमने ज्ञात कर लिया, ए इनवर्स तो ये है, बस इसका दोबारा से फिर इनवर्स करना है, तो बस यही आब्यू ए मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, इतना आपको करना है। तो इस तरीके से बच्चों ये 8वां प्रश्न कंप्लीट होगा। शेष जो बचा हुआ है उसको आपको करना है। ठीक है, कंप्लीट करो। बाय द वे किसी प्रकार की कोई समस्या है बच्चों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, जरूर बताएंगे, कोई बात नहीं। एक पूरा वीडियो यही एक ही प्रश्न पर बनाएंगे, आपको देंगे। ठीक है, तो पूरा आपको करना है। आगे देखते हैं बच्चों। तो अब 9वां प्रश्न की बारी आती है। देखो 9वां प्रश्न को बिल्कुल एकदम आसान तरीके से लगाना है, बिल्कुल आराम से। देखो ध्यान दें, इसमें कहा गया है सार्डिक का मान ज्ञात करिए। छोटा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया। बच्चों क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि इसको डेल्टा बराबर, यहाँ ऐसे मान लेते हैं कि इसका मान काय के बराबर है, डेल्टा के बराबर। यहाँ लिख देते हैं x बाई एक्स प्लस बाई, यहाँ बाई एक्स प्लस बाई, और ये x, और लास्ट में x प्लस बाई, और यहाँ x यहाँ बाई। ये हमारा कोई सार्डिक है। ठीक है, इसको हम पहले यहाँ पर इस प्रकार से लिख दें
कि C1 पर लिखें और C1 और C2 और C3 तीनों को जोड़ करके लिख दें। यहां पर C1 को बदल के लिखें, तीनों जोड़े C1 C2 C3 तीनों को जोड़ के यहां लिखना है। यहां इस प्रकार से लिख दें बच्चों, ये है x, यहाँ y, यहाँ x प्लस y, तीनों को जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2 कॉमन लेके हमें इसको ऐसे लिख दें। कोई समस्या बच्चों? 2x प्लस y, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार इन तीनों को जोड़ के यहां लिख दें तो 2y 2x यहां भी है, 2y प्लस 2x 2 कॉमन ले लिया जाए तो हमें यहां पर x प्लस y 2 इंटू एक्स प्लस वाई मिल जाएगा। बिल्कुल यही काम यहां करना है। यहां इसको तीनों को जोड़ो, 2x मिलेगा प्लस 2y मिलेगा, 2 कॉमन लेके हमें यहाँ x प्लस वाई मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, सिंपल सा काम है। इसको ज्यों कहते हूँ, इसको ज्यों कहते हूँ। यहाँ पर y x प्लस वाई और ये x ज्यों कहते हूँ। यहाँ भी लिखना है x प्लस वाई, ये x और y ये भी हमें ज्यों कहते हूँ लिखना है। ठीक, अब बच्चों यहाँ से C1 से हमें 2 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल यहां से बच्चों हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो ध्यान दें, 2 कॉमन 2x प्लस वाई ये हमारा कॉमन आ जाएगा, जो बचेगा वो 1 1 1 बचेगा। यहां से वाई x प्लस वाई, यहाँ x और इधर है x प्लस वाई, ये x और यहाँ पर वाई। ठीक है बच्चों, ये हमें बच जाएगा। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा और आगे देखो, यहां पर थोड़ा और आगे बच्चों बढ़ाएं इसको तो हम देख पाएंगे, यहां पर देखो ये 1 1 लिखे ना, इनको अगर आपस में घटा दिया जाए तो अवयव शून्य हो जाएगा। हमने बताया हमारा ज्यादा से ज्यादा अवयवों को शून्य करने का उद्देश्य होता है कि जब हम प्रसार करें उससे पहले अवयव जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा शून्य हो जाए। तो उसके लिए क्या करते बच्चों, ये है R1, ये है R2, R1 R2 को आपस में घटा दें तो एक अवयव शून्य मिल जाएगा। यहाँ R2 में से R3 घटा दें तो भी अवयव शून्य मिलेगा। देखो बच्चों यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं, R1 को बदल के लिख दें, R1 में से R2 घटा दें, R1 में से R2 घटा दें, और R2 को जब बदल के लिखें तो R2 में से R3 घटा दें, ऐसा कर दें। ठीक है, तो यहां से हमें 2 इंटू एक्स प्लस वाई तो बिल्कुल ठीक जगह दिखाई दे रहा है। अब R1 को बदलना है और R2 में से घटाना है, तो 1 में से 1 घटाओगे बच्चों 0 मिलेगा। y में से x प्लस वाई घटाओगे, y कट जाएगा, माइनस का x मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? माइनस का x मिलेगा। यहां से x प्लस वाई में से x घटाओगे तो केवल y मिल जाएगा, यहां से y लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, y मिल गया। अब यहां से y2 को भी बदल के लिखना है, y2 को बदल के लिखेंगे, y2 में से y1 घटाएंगे, 1 में से 1 घटाएंगे बच्चों, यहाँ पर 0 बचेगा। x प्लस वाई में से x घटाएंगे तो केवल y बचेगा, यहां से x में से y घटाएंगे तो x माइनस y बचेगा, ये भी ठीक है। इसके बाद ये वाली रो 1xy ज्यों की त्यों लिखनी है। ठीक, करेक्ट बच्चों, इतनी बात ठीक है। अब हम क्या कर दें भाई, यहाँ पर 2 जीरो तो मिल गए, 1 जीरो यहाँ पर एक अवयव दिखाई दे रहा है, बस इसी के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं। तो यहाँ लिखना है C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो यहाँ देखिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ देखो ये 0 है, ये 0 है, फिर माइनस ये भी 0 है, प्लस 1। अब देखो बच्चों यहाँ से इसको और इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ से माइनस एक्स का इन दोनों में गुणा, माइनस का एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, माइनस का एक्स का गुणा एक्स में एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू वाई लिखना है। इसका यहाँ गुणा करने के बाद माइनस होता है, फिर यहाँ वाई और वाई का गुणा वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बराबर में 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और यहां से हमें मिल जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और ये प्लस का एक्स वाई। ठीक है, प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों चाहो तो माइनस यहां से कॉमन ले सकते हो, और ये हमारा माइनस में 2x प्लस वाई, और कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस में एक्स वाई है वो माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब -2, और यहाँ इन दोनों का गुणनफल बता सकते हो कितना होगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब होगा बच्चों।
है ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है ना। तो यहां से इन दोनों का गुणनफल हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मिल जाएगा। तो ये बच्चों इसका मान है, बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है, ये इसका मान है और ये बच्चों इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, 9वां प्रश्न है तो इसको नोट कर लें। इसके बाद बच्चों यहां पर देखो 10वां प्रश्न, देखो बच्चों 10वां प्रश्न क्या है, चलिए 10वां प्रश्न भी देखें। हाँ चलिए 10वां प्रश्न में भी देखो यहां पर सारडिक दिया गया है और इसमें भी हमें मान पूछा गया है। देखिए 10वां प्रश्न है आपका, ये कहता है यहां सारडिक दिया गया है 1 1 1, ये आपकी स्तंभ पर 1 1 1 है और यहाँ दूसरे स्तंभ पर है x x प्लस वाई और यहाँ पर है x और तीसरी वाले स्तंभ पर लिखा है y y और यहाँ पर है x प्लस वाई और यहाँ इसका मान भी हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो समझो बच्चों वैसे ही करना है जैसे हमने अभी 9वां प्रश्न किया है, इसको भी वैसे ही करना है। मान लेते हैं यहाँ पर डेल्टा बराबर है 1 1 1, यहाँ पर है x x प्लस वाई, ये x है और यहाँ है y y और x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, यहां से समझते हैं पहला काम तो हमने बताया कि कभी ऑपरेशन करते हैं तो ये उद्देश्य से ऑपरेशन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अवयव हमारे शून्य हो जाए, है ना। तो शून्य करने के लिए सीधी बात है, ये R1 है ये R2 है, घटाओगे 0 हो जाएगा। R2 में से R3 घटाओगे 0 हो जाएगा। तो बस यही कर देना है। देखो R1 को बदल के लिखेंगे, R1 में से R2 घटाएं और फिर R2 को बदल के लिखेंगे, R2 में से R3 घटा के यहां पर लिख देते हैं बच्चों। देखिए यहां पर 1 में से 1 घटाओगे बच्चों 0 मिलेगा, x में से x प्लस वाई घटाओगे तो x घट जाएगा, माइनस का y मिलेगा। ठीक है, y में से y घटाओगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा। ठीक है, चलो यहां भी समझो, इसमें से इसको घटाओ बच्चों 0 हो जाएगा। यहाँ x प्लस वाई में से x घटाओगे तो x खत्म, मतलब y बचेगा। यहां से y में से x प्लस वाई घटाओगे तो ये y घट जाएगा, माइनस का x मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, इस तीसरी वाली रो को 1x x प्लस वाई को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, अब सीधा प्रसार कर देते हैं। बिल्कुल यहां से चाहो तो आप R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो या यहां से C1 के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हो। यहां भी देखो 2 0 है, इस रो में भी 2 0 है, तो आपको बिल्कुल सिमिलर बात दिखाई दे रही है। चाहे जिसके सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हो। तो यहां लिखें C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष अगर प्रसार करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा। यहां से देखिए, यहां से हमें ये तो 0 है, पहला अवयव 0 है, फिर माइनस का निशान लगाओ, दूसरा भी 0 है, प्लस यहां से तीसरा अवयव है 1 और यहां देखिए आपका ये कैंसिल, ये 4 अवयव बचेंगे। माइनस माइनस प्लस x इंटू वाई लिखना है, x इंटू वाई, फिर माइनस का निशान लगाओ, 0 में गुणा y से करना है, 0 मिल जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से x इंटू वाई इसका हल है, ये इसका मान है। ठीक है, तो ये 10वां प्रश्न बच्चों इस प्रकार से हो गया। तो बच्चों आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। 10 प्रश्न आपके यहाँ कंप्लीट हो गए, शेष बचे हुए प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप जरूर पूछें, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हो, वहां भी हमें कमेंट अथवा मैसेज देके हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हो। यहां से नहीं बल्कि किसी भी बुक का कोई भी प्रश्न अगर आपको इस यहाँ से सारडिक से संबंधित या और भी कोई कभी प्रश्न मिलता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, निसंकोच पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, तो इनको आप कंप्लीट करेंगे, अगले वीडियो में शेष प्रश्नों को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बाय बाय।